हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम 61 से लेके 80 नंबर तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे हम लोग 2 वीडियो में जो है 1 नंबर क्वेश्चन से लेके 60 नंबर तक के क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, और इस वीडियोज़ में जो हम लोग ये है DRDO सेट 10 के जो टेक्नीशियन ए पोस्ट की पे जो एग्ज़ाम हुआ है अभी हाल ही में फिटर टेट का, उस एग्ज़ाम के अलग अलग शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फिटर टेट के, उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे आपको जो लोग इस बार एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं उनको एक आइडिया लग जाएगा कि फिटर DRDO के एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का जो फॉर्म है रिजेक्ट हो गया था, कुछ लोग हो सकता है अभी ITI फाइनल ईयर में होंगे, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ये मौका है। आपको एक पहले से आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से और कौन किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, और जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उनको ये पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में कितने नंबर स्कोर हो रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उद्देश्य है यह क्या एक्सियल थ्रस्ट लोड को सहन करती है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्सियल थ्रस्ट लोड जो है यह थ्रस्ट बॉल बेयरिंग सहन करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसके सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, लकड़ी काटने वाली आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, लकड़ी काटने वाली आरी के दांतों को तेज करने के लिए हम मिल्सा फाइल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही है, मिल्सा फाइल। ठीक है। कर्व कट फाइल की बात करें तो ये आपके टीन, प्लास्टिक, इन सभी की फाइलिंग करने के लिए हम कर्व कट फाइल का प्रयोग करते हैं, और इसके फेस पर भी आपके कर्व शेप में सिंगल कट दांते बने रहते हैं। ठीक है। हाफ राउंड फाइल की बात करें तो यह जो है आपके गोले, अगर कोई क्या है गोला कोई जाब है तो उसकी डायमीटर को बढ़ाने के लिए हम हाफ राउंड फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका हैंड फाइल। हैंड फाइल को हम सिर्फ एज फाइल भी कहते हैं। ठीक है। और इसका प्रयोग संलग्न भुजाओं की फाइलिंग करने के लिए हम हैंड फाइल का प्रयोग करते हैं। तो ये एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछता है कि हैंड फाइल का दूसरा नाम क्या है, या किस फाइल को सिर्फ एज फाइल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, हैंड फाइल को हम सिर्फ एज फाइल भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर का, BA थ्रेड की गहराई कितनी होती है। तो याद रखिएगा, BA थ्रेड की जो गहराई होती है वो 0.6 होती है। तो आपका आंसर जो है आपका थर्ड सही हो जाएगा। इसमें 0.6 आपका पिच आपका सही आंसर है। ठीक है। तो सबसे अधिक थ्रेड की गहराई कौन सी होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज की इस वीडियो में। ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर का, स्प्रिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो जो स्प्रिंग होते हैं हमारे, वो आपके सिलिकॉन, फास्फोरस, ब्रॉन्ज के बनाए जाते हैं, और इनका प्रयोग जो है आपकी वाइब्रेशन वाली जगहों पे किया जाता है, ताकि कंपोनेंट्स में जो है किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, कंपोनेंट्स को वाइब्रेट होने से रोका जा सके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर का, सीमेंट सीमेंटाइड कार्बाइड टूल में कौन सा कोण दिया जाता है। तो सीमेंटाइड कार्बाइड जो टूल होते हैं उसमें नेगेटिव रेक एंगल दिया जाता है। तो आपको याद रखना है, सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, नेगेटिव रेक एंगल। ठीक है। रेक एंगल की बात करें तो आपके 3 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है, पॉजिटिव, नेगेटिव और आपके जीरो रेक एंगल। ठीक है। ये 3 आपके रेक एंगल होते हैं, आपको याद रखना है। तो जो डक्टाइल मटेरियल में पॉजिटिव रेक एंगल, सीमेंटेड कार्बाइड में आपका नेगेटिव रेक एंगल, और ब्रास और ब्रॉन्ज में जो आपके जीरो रेक एंगल दिया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर का, 6 नंबर क्वेश्चन आपका गियर से संबंधित क्वेश्चन है, गियर का साइज कैसे लिया जाता है। तो याद रखिएगा, जो गियर का साइज होता है उसके पिच सर्किल डायमीटर से लिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा, PCD का मतलब होता है पिच सर्कल डायमीटर। तो ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है आपसे एग्जाम पूछ ले कि PCD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा, पिच, ठीक है, सर्कल डायमीटर। ठीक है, पिच सर्किल डायमीटर। तो आपको याद रखना है पिच सर्किल डायमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर का, किसी जॉब की सतह को समतल बनाने के लिए किस ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, किसी जॉब की सतह को समतल बनाने के लिए हम फेसिंग ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो है आपका थर्ड ऑप्शन सही है, फेसिंग ऑपरेशन। टर्निंग की बात करें तो यह एक प्रकार की विधि है जिससे जॉब की जो है डायमीटर को एक समान लंबाई में कम या ज़्यादा किया जाता है। ठीक है। और टूरिंग की बात करें तो आपकी ग्राइंडिंग व्हील की ऑपरेशन है। ठीक है। और काउंटर सिंकिंग की जाती है आपके सॉकेट हेड के स्क्रू को स्थान देने के लिए।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन का जो है आपको आंसर याद रखना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, वाशर और बोल्ट के लिए समतल सतह प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सेम क्वेश्चन फिर आ गया है आपका। वाशर और बोल्ट को उसके हेड को स्थान प्रदान करने के लिए हम स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन करते हैं। तो स्पॉट फेसिंग आपका इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्क्रैपिंग की बात करें तो ये इसका प्रयोग जो है हम जॉब की सतह को समतल बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। और स्क्रैपर जो होते हैं आपके टूल स्टील के बनाए जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में जो पूछा जाता है वो है कि बियरिंग के लिए कौन से स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, बेरिंग के लिए हम हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है हमेशा, और पूछे भी जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी आज की इस वीडियो हम और भी इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे आपके भले ही आपने ये एग्जाम दे दिया है DRDO का, लेकिन आपको इस प्रकार के क्वेश्चन अब जो है आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, ऑयल के अंदर किस गुण के कारण उसके रेजिस्टेंस का पता चलता है? तो याद रखिएगा, ऑयल के अंदर जो एक विस्कोसिटी का गुण होता है, जिसके वजह से वो उसके रेजिस्टेंस का पता चलता है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, विस्कोसिटी, ठीक है। अब जो लुब्रिकेंट होते हैं, ये सभी इसमें लुब्रिकेंट के प्रॉपर्टीज़ दी गई है, जैसे कि फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, पोर पॉइंट और विस्कोसिटी। ये सभी आपके एक लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ से भी एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। तो चलिए मैं एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहला है आपका फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट की बात करें तो यह लुब्रिकेंट का वह तापमान होता है जिस पर लुब्रिकेंट में पर्याप्त गर्म होने के बाद से उसमें क्या होता है, भाप निकलना शुरू हो जाता है। तो यानी कि लुब्रिकेंट का वह तापमान जिससे उसमें भाप निकलना शुरू हो जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट कहते हैं। और नेक्स्ट है फायर पॉइंट। तो फायर पॉइंट क्या होता है, तो लुब्रिकेंट का वह तापमान जिसमें आप में उसमें क्या हो जाए, आगे पकड़ ले, उसी को हम कहते हैं लुब्रिकेंट का फायर पॉइंट, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका पोर पॉइंट। तो पोर पॉइंट क्या होता है, तो लुब्रिकेंट का वह तापमान जिससे सॉरी नॉट तापमान, मतलब लुब्रिकेंट का वह गुण जिससे उसके बहाव का पता चलता है, उसे हम कहते हैं पोर पॉइंट। तो ये एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं लुब्रिकेंट के गुण से संबंधित, तो आपको याद रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, डबल कट फाइल में ओवर कट कोण कितना होता है? तो याद रखिएगा, जो फाइल होती हैं, ठीक है, ये आपके कट के हिसाब से 4 प्रकार की होती है, सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रास्प कट फाइल और कर्व कट फाइल, ठीक है। और यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछा गया है डबल कट फाइल के। तो मान लीजिए कि कोई फाइल है, ठीक है, इस प्रकार की आपकी, ठीक है, आपका है, तो इसमें एक सिंगल कट होता है। इस प्रकार का अगर कोई कट बनाता है तो सिंगल कट फाइल होता है, लेकिन मैक्सिमम जो फाइल होती हैं उसमें डबल कट बनाते हैं, इसके बाद भी एक कट बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डबल कट फाइल। इसमें डबल कट हो गए तो इसमें 2 कट लगे हैं, तो कह रहा है कि इसमें ओवर कट एक और ऑफ कट। तो जो ऑफ कट होता है वो जो है आपका 51 डिग्री पे कटा रहता है, जबकि ओवर कट की बात करें ये ऑफ कट होता है, ठीक है। और ओवर कट की बात करें तो आपका 70 डिग्री पे होता है। तो 70 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, बाड़मेर के बल पर ट्रैक्टर का अल्पतमांक कितना होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, बाड़मेर नहीं है ये, ठीक है, बर्नियर प्रोटेक्टर है, ठीक है, ये ट्रैक्टर भी नहीं है। क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा आप लोग थोड़ा, वर्नियर प्रोटेक्टर, ठीक है, वर्नियर प्रोटेक्टर का यहाँ पे लिस्ट काउंट पूछा गया है, वर्नियर प्रोटेक्टर, ठीक है। तो वर्नियर प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो याद रखिएगा, वर्नियर प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है वो 5 मिनट होता है, जिसमें 5 मिनट आपका राइट आंसर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था, मैं आप लोगों को एक जो वीडियो प्रोवाइड किया था नॉन टेक के लिए, उसमें से मैं इस क्वेश्चन का भी डिस्कस किया था मैंने कि DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। क्योंकि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट की एग्जाम देने जाते हैं तो डिपार्टमेंट से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम ने इतना एक्सपेक्ट आपसे करता है कि अगर आप डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो इतनी कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें हमें आपको बताया था कि DRDO की स्थापना कब हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो DRDO की स्थापना की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, 1958 में। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है वो आपके डॉक्टर समीर वी कामत है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, डॉक्टर समीर, ठीक है, वी कामत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर का, हैंडसम का अपोजिट एक पूछा गया था आपसे। तो याद रखिएगा, हैंडसम का अपोजिट होता है, हैंडसम का मतलब आदमी मतलब सुंदर होता है, और इसमें अगली इसमें ऑप्शन था तो अगली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपोजिट वर्ड पूछा है, एंटोनिम्स पूछा है आपसे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
14 नंबर का सीरीज को कंप्लीट करना है। तो ये रीजनिंग की क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन आपका जैसे कि 27 है, 125 है और 260 है। तो इसके बात करें तो ये 3 का क्यूब है, ठीक है, और उसके बाद इस पर गैप है, उसके बाद ये 5 का क्यूब है, और उसके बाद क्या है, ये 6 का क्यूब है, ठीक है। तो 6 का 5 3 का क्यूब करें तो क्यूब है, सॉरी, मतलब 3 की पावर 3 है, तो 3 का पावर 3 होगा तो 27 हो जाएगा। वैसे ही 5 का पावर 3 होगा, ठीक है, तो 125 होगा। 3 की पावर 6 हो जाएगा तो 216 हो जाएगा। तो 3, 5, 6 और बीच में गैप है, तो बीच में क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 4 का हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं कि इसमें क्या होगा, 64 ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 4 है, तो मतलब आपका 4 इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपका 4 सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 होगा, या आप अगर आप ऑप्शन में 64 होता तो 64 आपका राइट आंसर था। लेकिन अगर ये ऑप्शन के हिसाब से आपका 4 आंसर जो है सही हो जाएगा, क्योंकि 4 का क्यूब करेंगे तो आपका 64 आ जाएगा। 64 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इस प्रकार से भी आपको ध्यान रखना होता है, नहीं तो आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर का। किसी पाइप के चूड़ी का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है। तो पाइप की चूड़ी का जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो आपका 55 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 55 आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही है, 55 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 47.5 है जो आपका BA थ्रेड का एंगल होता है, ठीक है, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 60 डिग्री की बात करें तो आपके मीट्रिक थ्रेड का एंगल होता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम पूछ सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर का। ट्रेवलिंग वॉल क्रेन लोड को निम्नलिखित में से किस दिशा में शिफ्ट करती है। तो याद रखिएगा, ट्रेवलिंग वॉल लोड जो होता है यह लोड को 3 दिशाओं में शिफ्ट करता है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 3 दिशा, ठीक है। तो इसमें अगर कोई 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गया हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं खुद से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं क्लियर कर पाया हूँ। अलग अलग स्टूडेंट्स ने हमको व्हाट्सअप किया था, तो उस वजह से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत इसमें अगर एरर हो तो उसको मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर का। एक हाइड्रोलिक सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा इक्वेटर का प्रकार है। तो याद रखिएगा, पंप, वाल्व, स्टेटर और सिलेंडर। जो सिलेंडर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें सिलेंडर इसका राइट आंसर है। जो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर का। एक गियर के पिच डायमीटर और रेडियल डायमीटर के बीच की रेडियल दूरी को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसे हम एडेंडम कहते हैं। तो एडेंडम इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर का। मशीन के स्लाइडवेज को किसके द्वारा स्नेहक किया जाता है। तो याद रखिएगा, मशीन का जो स्लाइडवेज होता है उसे हम ऑयल कैन के द्वारा लुब्रिकेट करते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑयल कैन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर। यदि एक कंपोनेंट की डायमेंशन की साइज लिमिट में फिनिश की जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बार बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट होता है। तो याद रखिएगा, उसे हम एक्सेप्टेबल साइज कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेप्टेबल साइज कहते हैं, यानी स्वीकृत साइज कहते हैं। यदि कोई कंपोनेंट्स की डायमेंशन की साइज लिमिट में फिक्स की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टेबल या स्वीकृत साइज कहते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अक्सर पूछता है कि आपकी जो छूट दी जाती है या जो टॉलरेंस प्रोवाइड की जाती है तो किसके ऊपर प्रोवाइड की जाती है। याद रखिएगा, वो आपके बेसिक साइज के ऊपर दी जाती है, जो छूट दी जाती है जॉब के ऊपर, ठीक है। क्योंकि किसी भी जॉब को एक्यूरेट साइज भी नहीं बनाया सकता है। अलग अलग कारीगर के द्वारा जॉब बनाए जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट आता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है जॉब को बनाते समय उसमें कुछ टॉलरेंस दी जाती है। और टॉलरेंस आपके मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक यूनिलेटरल टॉलरेंस और एक बाइलेटरल टॉलरेंस। और इससे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछता है कि किस टॉलरेंस में जो है छूट दोनों तरफ दी जाती है। तो याद रखिएगा, बाइलेटरल टॉलरेंस पे जो है छूट आपकी दोनों तरफ प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिमिट और फिर टॉलरेंस है, जो कि आपसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अलग अलग एग्जाम में टेक्निकल पूछे भी गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।